अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है फेवरेटिज्म। इसका मतलब होता है दोस्तों तरफदारी, जानिबदारी या पसंदीदगी। फेवरेटिज्म से मुराद एक शख्स या एक ग्रुप को दूसरों पर गैर मुनसफाना तरजीह देने का अमल, यानी किसी की तरफदारी करना, मेरिट की बुनियाद पर फैसला ना करना। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपनी वोकेबलरी को, ग्रामर को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेवरेटिज्म मीन्स गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस to some people over others based on personal preferences rather than merit or fairness. फेवरेटिज्म यानी तरफदारी या जानिबदारी, मीन्स मतलब है गिविंग मतलब देना, गिविंग मतलब देना। अनफेयर का मतलब होता है दोस्तों गैर मुनसफाना, यानी इंसाफ ना करना। एडवांटेजेस यानी फायदे। टू टू सम पीपल, टू मतलब को, सम पीपल यानी कुछ लोगों को, टू सम पीपल कुछ लोगों को, ओवर अदर्स यानी दूसरों के मुकाबले में, ओवर मतलब मुकाबले में, अदर्स कहते हैं दूसरों को, बेस्ड ऑन की बुनियाद पर, पर्सनल मतलब जाती, प्रेफरेंसेस का मतलब होता है दोस्तों पसंदीदगियां या तरजीहात, क्या तरजीहात इसका मतलब होता है, रेदर देन के बजाय या ना के, मेरिट यानी काबिलियत की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर, और या फेयरनेस यानी इंसाफ की बुनियाद पर। फेवरेटिज्म मींस गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू सम पीपल ओवर others based on personal preferences rather than merit or fairness। तरफदारी का मतलब कुछ लोगों को दूसरों के मुकाबले में जाती पसंदीदगी की बुनियाद पर गैर मुनसफाना फायदे देना, ना कि काबिलियत या इंसाफ की बुनियाद पर। इट कैन अकर इन वर्क प्लेसेज, स्कूल्स, फैमिलीज और फ्रेंडशिप्स। इट मतलब ये, कैन अकर मतलब हो सकता है, अकर का मतलब होता है दोस्तों वाकया होना या होना। इन वर्क प्लेसेस, वर्क प्लेसेस मतलब काम की जगहें, आप कह सकते हैं दफातर या दफ्तरों में। इन वर्क प्लेसेस यानी काम की जगहों पर, स्कूल्स यानी स्कूलों में, फैमिलीज खानदानों में, और फ्रेंडशिप्स या दोस्तों में या दोस्तियों में। इट कैन अकर इन वर्क प्लेसेस, स्कूल्स, फैमिलीज और फ्रेंडशिप्स। ये दफातर यानी काम की जगहों पर, स्कूलों, खानदानों या दोस्तियों में हो सकता है। For example, when a boss promotes an employee not because of their skills but, for example, मिसाल के तौर पर, when मतलब जब, a boss मतलब एक बॉस, promotes मतलब फरोग देता है, तरक्की देता है, यानी प्रमोट करता है, एन एम्प्लॉय यानी एक मुलाजिम को, नॉट बिकॉज ऑफ की वजह से नहीं, देयर स्किल्स यानी उसकी महारतों की, नॉट बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स यानी ना कि उसकी महारतों की वजह से नहीं। नॉट बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स इसका मतलब है दोस्तों वो जो है प्रमोट करता है एक एम्प्लॉय को उसकी महारतों की वजह से नहीं, बट बल्कि ड्यू टू पर्सनल लाइकिंग। इट क्रिएट्स रिसेंटमेंट अमंग अदर्स, ड्यू टू की वजह से, पर्सनल लाइकिंग यानी जाती पसंदीदगी, पर्सनल कहते हैं जाती, लाइकिंग यानी पसंदीदगी की वजह से। इट क्रिएट्स ये पैदा करता है, रिसेंटमेंट इसका मतलब होता है दोस्तों नाराजगी, रिसेंटमेंट यानी नाराजगी, अमंग अदर्स यानी दूसरों में या दूसरों के दरमियान। For example, when a boss promotes an employee not because of their skills, मिसाल के तौर पर जब एक बॉस किसी मुलाजिम को उसकी महारत की वजह से नहीं, बट ड्यू टू पर्सनल लाइकिंग यानी जाती पसंदीदगी की वजह से जो है उसे तरक्की देता है, प्रमोट करता है। इट क्रिएट रिसेंटमेंट अमंग अदर्स, ये दूसरों में नाराजगी पैदा करता है। फेवरेटिज्म डिस्करेजेस हार्ड वर्क एंड क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ मिसट्रस्ट। फेवरेटिज्म यानी तरफदारी या जानिबदारी, डिस्करेजेस मतलब हौसला सकनी करती है, डिस्करेज करती है, हार्ड वर्क यानी सख्त मेहनत की, एंड क्रिएट्स और पैदा करती है, क्रिएट्स का मतलब पैदा करती है, एन इन्वायरमेंट एक माहौल, ऑफ मिसट्रस्ट यानी बेएतमादी का, मिसट्रस्ट का मतलब होता है बेएतमादी। फेवरेटिज्म डिस्करेजेस हार्ड वर्क एंड क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट ऑफ मिसट्रस्ट।
जानिबदारी या तरफदारी मेहनत की हौसला शक्नी करती है और बेतमादी का माहौल पैदा करती है। इन फैमिलीज showing favoritism towards one child can hurt others and damage relationships. इन फैमिलीज यानी खानदानों में, आप कह सकते हैं घरों में। शोइंग मतलब दिखाना या जाहिर करना, फेवरेटिज्म यानी जानिबदारी, टूवर्ड्स की तरफ, वन चाइल्ड मतलब एक बच्चे की तरफ, कैन हर्ट अदर्स यानी दूसरों को तकलीफ दे सकता है। हर्ट मतलब तकलीफ देना, कैन हर्ट तकलीफ दे सकता है, अदर्स मतलब दूसरों को यानी दूसरे बच्चों को, एंड डैमेज और नुकसान पहुंचा सकता है। डैमेज का मतलब होता है नुकसान या नुकसान पहुंचाना। रिलेशनशिप्स यानी ताल्लुकात को, रिश्तों को। In families, showing favoritism towards one child can hurt others and damage relationships. खानदानों में एक बच्चे की तरफदारी करना दूसरों को तकलीफ दे सकता है, ताल्लुकात को भी नुकसान पहुंचा सकता है। It is important to treat everyone equally. It is मतलब ये है, important यानी ज़रूरी, अहम। To treat मतलब सलूक करना, ट्रीट करना, पेश आना। Everyone मतलब हर किसी से। Equally यानी एक जैसा या मसावी तौर पर। एंड और अप्रिशिएट देम फॉर देयर एफर्ट्स। अप्रिशिएट मतलब तारीफ करना, कदर करना। देम मतलब उनकी, फॉर देयर एफर्ट्स यानी उनकी कोशिशों के लिए, उनकी कोशिशों की वजह से। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। ये ज़रूरी है कि सबके साथ मसावी सलूक किया जाए, एक जैसा सलूक किया जाए। एंड अप्रिशिएट देम फॉर देयर एफर्ट्स और उनकी कोशिशों की कदर की जाए। अ फेयर अप्रोच बिल्ड्स ट्रस्ट, encourages teamwork and promotes a positive atmosphere where everyone feels valued. A fair मतलब एक मुनसफाना, अप्रोच का मतलब होता है दोस्तों पहुंच या नुक्ताए नज़र या रवैया। बिल्ड्स ट्रस्ट यानी एतमाद पैदा करता है। इंकरेजेस यानी हौसला अफजाई करता है, टीम वर्क यानी टीम वर्क की। एंड प्रमोट्स और फ़रोग देता है। प्रमोट्स का मतलब होता है फ़रोग देना, परवान चढ़ाना, तरक्की देना। अ पॉजिटिव यानी एक मस्बत, एटमॉस्फेयर कहते हैं दोस्तों माहौल को, एटमॉस्फेयर यानी माहौल। वेयर जहां, एवरीवन हर कोई, फील्स वैल्यूड, फील्स मतलब महसूस करता है, वैल्यूड का मतलब होता है काबिल कदर। फील्स वैल्यूड यानी काबिल कदर महसूस करता है। अ फेयर अप्रोच बिल्ड्स ट्रस्ट, एक मुनसफाना रवैया एतमाद पैदा करता है। इनकरेजेस टीम वर्क, टीम वर्क को फ़रोग देता है। एंड प्रमोट्स अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर वेयर एवरीवन फील्स वैल्यूड, और एक मस्बत माहौल को बढ़ाता है जहां हर कोई खुद को काबिल कदर महसूस करता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।